म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले में आप सबका स्वागत है एक बार फिर। आईपीएल आज से शुरू होने वाला है, इसी पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल बजाइए। चलिए। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, फिर एक बार आप सबका स्वागत है क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे, जहाँ पे हम फिर एक बार वापस आ चुके हैं म्यूचुअल फंड से ये प्रेजेंट्स पावर प्ले के साथ। आईपीएल 2025 का टूर्नामेंट फिर एक बार शुरू हो जाएगा आज। महत्वपूर्ण मुकाबला आज आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। इसी मैच के साथ शुरुआत हुई थी कोलकाता में, जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था मार्च 22 तारीख को। आज जो है 17 मई है। आज फिर एक बार टूर्नामेंट एक हफ्ते के ब्रेक के बाद शुरू हो रहा है और इस मुकाबले का शुरुआत इस टूर्नामेंट का शुरुआत फिर एक बार बेंगलुरु बनाम कोलकाता से हो रहा है। और इस मुकाबले में जो है फिर एक बार सबकी नज़रें होंगी एक ही इंसान पर, विराट कोहली। विराट कोहली जिन्होंने इस हफ्ते टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था, वो एक बार फिर मैदान में नजर आएंगे, खेल के मैदान पर। उन पर सबकी नज़रें होंगी क्योंकि वो सबके चहीते हैं और बेंगलुरु में हो रहा है मुकाबला चिन्नास्वामी स्टेडियम पर। तो सबकी नजरें एक साथ एक ही इंसान पर होगी। और कहा यह जा रहा है कि बेंगलुरु के मैदान पर जो 30-40 हजार जो लोग हैं वो शायद सब लोग वाइट जर्सी पहनकर आएंगे जो इंडिया टेस्ट क्रिकेट में पहनते हैं। तो बहुत ही दिलचस्प होगा देखना। कुछ लोगों का कहना है कि वो शायद सफ़ेद गेंद वाइट कपड़ों में गुम हो जाएगी, पर जब भावनाएं इतनी ज़्यादा हो तब आपको भूल जाना चाहिए ये सब और सिर्फ क्रिकेट के साथ और इस माहौल के साथ जुड़ जाना चाहिए। यही उम्मीद होगी आज इस मुकाबले में। आज सबकी एक ही इंसान पर नजर होगी और वो है विराट कोहली। विराट कोहली है तो सब है, सब है तो विराट कोहली है। विराट कोहली इतने चहीते खिलाड़ी हैं कि सब चाहेंगे कि वो आज ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं। वो जब भी मैदान पर गेंद को रोकेंगे, बैट करेंगे और मैदान में इन्वॉल्व होंगे, अपील करेंगे, चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, शोर मचाएंगे, सबकी नज़रें उन पर होगी। और आई थिंक इसीलिए ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बेंगलुरु लगभग जो है पॉइंट्स टेबल के हिसाब से अगर आप देखें तो दे आर लगभग वो पहुंच चुके हैं प्लेऑफ्स के लिए। वो इस वक्त नंबर 2 पोजीशन पर है 16 पॉइंट के साथ 11 मुकाबलों में। तो आई थिंक दे आर मोर और लेस इन द प्लेऑफ्स। जहाँ तक कोलकाता की बात है, कोलकाता के लिए बहुत दिलचस्प बात यह है कि वो 11 अंकों के साथ है, पर उनके पास सिर्फ 2 मुकाबले बाकी है। या आज उनका 13वां मुकाबला है और एक मुकाबला बच जाता है। तो आई थिंक दैट वील हैव टू वेट एंड वॉच। आई थिंक दे आर मोर और लेस आउट ऑफ द टूर्नामेंट। उनके पास जीतने के लिए, पाने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास खोने के लिए काफ़ी कुछ है। आज हार गए तो सचमुच बाहर हो गए टूर्नामेंट से, तो इसलिए वो अपना जी जान लगाकर खेलना चाहेंगे। एक बात है, जहाँ तक बेंगलुरु की बात है, अब तक कोई पक्की बात नहीं है कि जॉश हेजलवुड नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। कह रहे हैं कि आएंगे, पर अगर नहीं आए तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा उनको। और रजत पाटीदार के इंजरी को लेकर भी थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। आगे बात करेंगे कोलकाता के बारे में, पहले ये मैसेज देख लीजिए। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। देखिए, बेंगलुरु की हमने बात की, सबकी नज़रें विराट कोहली पर होगी। दूसरी तरफ कोलकाता की बात करें, उनके पास मैंने जैसे कहा पाने को कुछ नहीं है, सिर्फ खोने को है काफ़ी कुछ। उनके पास कोई खिलाड़ियों का कमी नहीं होने वाला है बिकॉज सब के सब अवेलेबल होंगे।
उनके लिए ज़रूरी है कि वो मैच जीते। दूसरी तरफ अगर बेंगलुरु की बात करें तो उनके लिए दिक्कत ये है कि वो मैच मतलब मोमेंटम खो सकते हैं 1 हफ्ते के ब्रेक के बाद, 10 दिन के ब्रेक के बाद मोमेंटम खो सकते हैं। तो वही कोशिश ये होगी कि मोमेंटम ना खोए। जहाँ तक इस मुकाबले की बात है, मुझे लग रहा है बेंगलुरु का पलड़ा भारी है, पर जॉश हेज़लवुड अगर पूरी तरह से तैयार नहीं है और आए नहीं है, तो आई थिंक दैट माइट बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर बेंगलुरु। मुझे लगता है कि वो फिर दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर बेंगलुरु के लिए इस टूर्नामेंट में आगे आने वाले मुकाबलों में वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं और क्या होता है उनके साथ। आई थिंक दैट विल बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर बेंगलुरु। जहाँ तक कोलकाता की बात है, उनके पास सभी खिलाड़ी मौजूद हैं, सब फिट हैं, सब तैयार हैं। अब ये 2 मुकाबले में उनको जी जान लगाकर जीत हासिल करनी है, तब जाके वो कुछ कर सकते हैं। रहकर वो जो 1-2 मुकाबले वो बीच में हार गए थे ना, वो 111 जो बनाना था पंजाब के खिलाफ और 1-2 और मुकाबले, अगर वो जीत जाते तो शायद वो कुछ कर पाते। मुझे लग रहा है बेंगलुरु का पलड़ा भारी है। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।